चाहे वो दलित यूपीएससी का टॉप कर ले, चाहे वो दलित जो है सीजे बन जाए, चाहे वो दलित कोई अच्छा राजनीतिक बन जाए, तो इन लोगों के सबके पेट में दर्द हो जाता है। और समय समय पर ये होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि अब दलित दबने वाला नहीं है। ये 2025 का दलित है जो अपनी प्रतिक्रिया देगा। अभी सीजे साहब के बोला तो आपने देखा पूरे देश के अंदर दलितों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिक्रिया दी, और आने वाले समय के अंदर हम जैसे लोग संविधान के माध्यम से कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बाबों के खिलाफ केस चले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चले, हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन आप तो आरक्षण के दम पे पहुंचते हैं ना उस कुर्सी तक। नहीं, आरक्षण के दम पर बाबा साहब डॉक्टर ने संविधान दिया। आप ये बताइए, जो आरक्षण है उनके पेट में दर्द इस बात का है। आज तो आरक्षण जो है जनरल कास्ट को भी है, 10% आरक्षण उसको भी है, बिल्कुल है, उनको भी तो है। तो लेकिन ये सारा का सारा जो आरक्षण को लेकर नहीं है, ये दलित किस तरीके से उतने महान पद पर पहुंच रहे हैं। दलित अगर कलम के पावर तक नहीं पहुंच रहा है, दलित अगर सिपाही है, दलित अगर कोई जूनियर व्यक्ति है, दलित अगर सफाई कर्मचारी है, दलित अगर स्टेनो है, दलित क्लर्क है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दलितों से जब दिक्कत है जब उन्हें लगता है कि दलित कलम की पावर ले चुका है, वो पता जिले का मालिक बन गया, डीएम बन चुका है, पता लगा डीसीपी बन चुका है, तब उनके पेट में दर्द होता है कि कैसे इसको भ्रष्टाचार का इंजाम लगाया जाए, कैसे तरह तरह के इंजाम लगा इसको हटाया जाए। और ये लंबे समय से वो लोग साजिश करते आए हैं। आज वो साजिश सीजे बैठे तो सीधा कर रहे हैं। कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती है किसी भी मुकदमे की, तो वकील कहते हैं मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, और यहाँ पर भगवान की एक दर्जा दिया जाता है जज साहब को वकीलों के द्वारा, जो पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन ये जो बाबा हैं, ये छाती फाड़ने की बात कर रहे हैं, ये जज साहब को मानते नहीं है क्या? नहीं, ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये साथ साथ ही समझते हैं कि जैसे हम लोग पैदा ये बात रखेंगे तो इस देश के अंदर विवाद पैदा होगा। और विवाद के अंदर क्या होगा, एक तरफ मनुवाद, एक तरफ ब्राह्मणवाद। तो इनको लगता है कि हम वो टेस्ट करते हैं, समय समय पर वो लोग टेस्ट करते हैं कि कितनी विचारधारा कहाँ तक पहुंच रही है, दलित कितने जागरूक है। जैसे उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया, अब ये वाला बयान आ गया। जैसे ही बयान दिया, आपने देखा पूरे देश के अंदर दलितों ने बड़े पैमाने पर, हम लोग तो संसद भवन, संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं, ऐसे बड़े पैमाने पर दलितों ने प्रतिक्रिया दी। तो वो टेस्ट करते समय समय पर दलितों के खून में कितना उबाल है, दलित कितने जागरूक है, क्या क्या कर सकते हैं। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आज का समय दलित पूरी तरीके से तैयार है, रोड पर भी और कोर्ट के माध्यम से लड़ने के लिए भी। आज हम लोग पूर्ण तरीके से अपने हक अधिकार के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, और कोर्ट जाने के बाद हम कोर्ट भी जाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। जब सीजीआई दलित बनता है, आपने देखा होगा उससे पहले कैसा बने हाईकोर्ट के अंदर, तो वो उस समय ऐसे विवाद को पैदा करेंगे, चाहे अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विवाद हो या कोई ऐसा विष्णु की मूर्ति लगाने का विवाद हो। उन्होंने विवाद पैदा किया गया ताकि वो सीजीआई को ट्रोल कर सके, क्योंकि सीजीआई दलित है। उससे पहले 4-4 जज जब बाहर आकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो मतलब प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जब किसी ने नहीं उनके ऊपर मुद्दा उठाया कि उसी को फिर सीजे बनाया जा रहा है, तब उनके किसी ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आज जो है सीजे दलित है, जिस कारण से सारा मामला चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये बयान बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, हम लोग उसका भरसक विरोध भी करते हैं। और उनके विरोध के लिए हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अटॉर्नी ऑफ इंडिया, उनके पास एक कंप्लेंट भी लगा रहे हैं कि ताकि ऐसे बाबाओं पे केस चल सके। अभी तक आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, बाबा जो मन में आता है वो बोल जाते हैं, और खास तौर पर तब बोलते हैं जब सीजीआई दलित है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे लोग संविधान के माध्यम से वहां तक पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है कि सीजीआई दलित होने के बावजूद कभी उनके जूतों को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऐसे बाबा को समझना पड़ेगा। जो बाबा है समाज को प्रवचन, समाज को दिशा दिखाने काम करते हैं, और वो बाबा अब समाज को भटकाने काम कर रहे हैं। ये बाबा सीजे साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान को जानते भी हैं, मानते भी हैं, और सीजे को भी जानते हैं, और सीजे को मानते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो हम लोग, जो संघ के लोग हैं, जो विचारक लोग हैं, जो हिंदू धर्म के बाबा हैं या देवता हैं, उनको लगता है कि हम लोग जो है बहुत बड़े, मतलब संविधान से बड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि जब रामभद्राचार्य जैसा व्यक्ति वो ये बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी मेरा भाई है, वो मेरा क्या नाम है उसका चेला जो है, धीरेन्द्र शास्त्री मेरा चेला है, मतलब चेला और गुरु वो मिलकर इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे समाज के अंदर एक द्वेष पैदा हो रहा है, समाज के अंदर एक ऊंच नीच खाई पैदा हो रही है। वो दलितों को दलित बनाए रखने के लिए काम करना चाहते हैं। जब सीजीआई थे हमारे, इससे पहले क्या नाम था उनका, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया, गोगोई साहब, नहीं गोगोई साहब तो थे साथ में, चंद्रचूड़ साहब थे। चंद्रचूड़ साहब ये बोल रहे हैं कि मैं मंदिर के सामने बैठा, भगवान के सामने बैठा, और भगवान ने मुझे मतलब ये ऑर्डर करने का आदेश दिया कि क्या ऑर्डर करना है, जबकि वो ऑर्डर
संविधान के अकॉर्डिंग वो गलत था, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि भगवान मेरे सपने में आए, भगवान ने मुझे करने का मतलब हिम्मत और ताकत दी। मतलब आप समझ सकते हैं ये लोग भगवान की बात करें, ये लोग किसी की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे लोग दलितों के लोग अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे जूते पहन ले, तो पेट में दर्द है इन लोगों के, और जिस कारण से सारा मामला चलाया जा रहा है ये सारा प्री प्लान है। मैं समझता हूँ कि बाबा का बोलना ये प्री प्लान है, क्योंकि आज दलित सीजीआई है, जैसे दलित हटेगा तो इन सबको साफ सूझ जाएगा। लेकिन सीजीआई तो और भी बहुत सारे हुए हैं हमारे देश में, लेकिन निशाना केवल इन्हीं को बनाया गया है इन लोग के द्वारा। वो दलित है इसलिए उनको बनाया जा रहा है। बहुजन व्यक्ति या कोई मुसलमान ऐसे कोई बात कर देता किसी बड़े अफसर के लिए तो उसको तो जेल हो जाती है, बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस बाबा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, देखो आज बनते बैठे मंच पे बहुत सारे हैं, अगर ये बनते अभी किसी का बयान किसी हिंदू धर्म खिलाफ दे दे तो मैं समझता हूँ बनते पे मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा को जेल पहुंच जाएंगे और हम लोग छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो लोग वो अनाप शनाप, क्योंकि ये जो सरकार बैठी है ये सरकार मनुवादी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये संघ की सरकार है जो हमेशा दलितों का पिछड़ों के बहुजनों के विरोध में ये काम करती आई है, तो उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये बाबा नहीं है, मैं समझता हूँ कि गुंडे हैं, इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बहुत सारे बाबा पे पहले अरेस्ट भी हुआ दिल्ली में भी, मैं बता तो रहा हूँ, अभी वो बाबा बलात्कारी, मैंने इसलिए तो बोला कि ये बाबा जो है धर्म का चोला पहनकर बाबा जो है गुंडे हैं और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आप समझिए कि बड़े पैमाने पर बाबा को 10 राज्यों की पुलिस लगी है जब वो बाबा पकड़ा गया है, और हमारा कोई व्यक्ति होता है वो सिर्फ झूठा इंजाम लगाकर ही उसको फंसा दिया जाता है। और जेलों के अंदर ऐसे बहुत सारे दलित पिछड़े बंदे हैं जिनके ऊपर सिर्फ झूठा इंजाम लगाए गए, चाहे वो किसी भी आंदोलन में हो या किसी भी झगड़े के अंदर हो, वो सिर्फ नाम आता है पकड़ के बंद कर देते हैं। लेकिन बाबा चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो मतलब अभद्र व्यवहार वाला हो या अभद्र भाषा वाला हो, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं उन्हें प्राप्त है। लेकिन एक जगत गुरु हैं जो आंखों से अंधे हैं, वो बाबा जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो तो ये कह रहे हैं कि संविधान तो सबसे बड़ा मनुस्मृति है पूरे देश और दुनिया का। देखिए बाबा, वो जो बाबा है जगत गुरु जिनको बताया जा रहा है, हम तो जगत गुरु मानते नहीं है, वो स्वयं उपाधि कहाँ से लेते हैं ऐसी? वो स्वयंभू जगत गुरु हैं, वो अपनी भाषा में उस इंटरव्यू में बोल रहे हैं मैं स्वयंभू जगत गुरु है अपने आप को, वो स्वयंभू जगत गुरु जो है, जैसे उन्होंने बोला उनको लगा था कि दलित प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हम जैसे दलित संसद मार्ग थाने के अंदर पहुंचकर बाबा के खिलाफ कंप्लेंट दिलाने की तैयारी कर दी है, और हम लोग ये बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम इस देश के बाबा, तमाम इस देश के लोग ये समझ लें कि ये देश संविधान के माध्यम चलने वाला लोग है। आज दलित अपने हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करेगा, और जो बाबा बोल रहा है कि आरक्षण अगर आज आर्थिक आधार पर हो जाए तो हम लोग जो है मतलब मैं आपके हरिजन घर का पानी पी लूंगा, मतलब आज सामाजिक आधार पर आरक्षण है, हमारी पिटाई हमारी जाति के आधार पर हो रही है और आरक्षण मिलेगा आर्थिक आधार पर। मतलब कहीं ना कहीं पूरा प्री प्लान कर इस देश के अंदर से आरक्षण के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक बोला इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा, और आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो वो गृह युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी संघ वो पूरी तरीके से तैयार है कि आरक्षण खत्म किया जाए और देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जाए। लेकिन हम लोग आपके माध्यम से ये अपील करते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम किसी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। 100 साल हो गए हैं संघ को और बड़े पैमाने पर वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में जो सीजीआई की मदर हैं कमलाताई गवई, उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया उनके कार्यक्रम में। उनकी जो उन्होंने मना किया है, इतनी बड़ी संस्था को जो इग्नोर कर दिया है उनकी सीजीआई साहब की मां ने। देखिए मैं समझता हूँ कई कारण होंगे, क्योंकि एक तो वर्तमान में जो है उनके जो बेटे हैं वो सीजीआई हैं। मैं समझता हूँ सीजीआई के परिवार का किसी भी व्यक्ति को किसी भी संगठन के अंदर जाना, मैं समझता हूँ देश की धर्मनिरपेक्षता का जिसको बोला जा रहा है और अखंडता बोला जा रहा है। पहले गणेश पूजा में चले गए थे, इससे पहले वो तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, वो तो देश का प्रधानमंत्री भी जो भी ऐसी नहीं जाना चाहिए था वो भी पहुंच गया। मैं समझता हूँ कि जो कमलाताई ने जो मतलब उनका विरोध किया है, मैं समझता हूँ कि उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे संघ में जहां पर इस देश के अंदर विभाजन किया जाता हो, जहां पर घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर, मतलब भैंस पालने पर दलितों की पिटाई हो, और ऐसा संघ 100 साल कार्यक्रम को कर रहा है। मैं समझता हूं कि आज उनके मुख्य अतिथि जो हैं पूर्व जो राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो संघ के आदमी है। जब वो पूर्व राष्ट्रपति थे, जब वो थे वहां पर, तो उन्होंने क्या काम किया? कोई ऐसा काम नहीं किया, उल्टा उनकी बेइज्जती हुई। मंदिर में गए
तो मंदिर धोया गया। तो अब भी वो अपमानित होने के लिए संघ में जाते रहे। कमलताई समझ चुकी थी कि ये लोग अपमानित करते हैं, इसलिए वो नहीं गई। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको तो बुलाया ही नहीं गया था राम मंदिर के उद्घाटन में, इनको बुलाया गया कमलताई को, तो ये अपनी तरफ से नहीं गई हैं। तो क्या इन्होंने बदला ले लिया है उस वाले जो अपमान किया था राष्ट्रपति साहब का? मैं बदला नहीं कहूंगा क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, ये सीजीआई की मदर है, इनके कोई दायित्व नहीं है। बुलाते तो चली जाती है वो तो। नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि जो वहां बुलाया नहीं गया, मैं समझता हूं प्रोटोकॉल, जब वहां पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने आप को रिबन काटने जा रहे हैं, अगर वहां राष्ट्रपति पहुंच जाता है तो फिर प्रधानमंत्री को रिबन काटने से शोभा नहीं देगा, वो राष्ट्रपति काटेगी। तो मैं समझता हूं कि वो एक पॉलिटिकल एंगल वहां रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि दलित मुर्मू एसटी राष्ट्रपति पहली है, तो मुझे लगता है कि उनको कम से कम SC ST OBC के हित के अंदर जो फैसले लिए गए हैं, कम से कम उनको लागू करवाने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार रहे। लेकिन संघ की जो घृणित मानसिकता है वो पूरी जग जाहिर है, उसका विरोध बड़े पैमाने पर ये देश कर रहा है और हम लोग भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और करते रहेंगे। विजयदशमी मनाई जा रही है, दशहरा भी है, अशोक सम्राट का भी आज पर्व मनाया जा रहा है, आप किसको मानते हैं? हम ये देखिए, आज आप मानने की बात आप छोड़िए, आप समझते हैं हम लोग विजयदशमी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है सम्राट अशोक की जयंती को लेकर, हम लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। हम नीट एंड क्लीन लोग हैं, हम लोग ये देश के अंदर लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई हत्या की लड़ाई नहीं है उनसे। वो भी देश के नागरिक है, हम भी देश के नागरिक है और संविधान सबको अधिकार देता है। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। जो जनता कन्विंस होगी जिस विचारों से, वो जनता उस तरफ बढ़ेगी। हम लोग अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विचारों से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखेंगे और लोगों को कन्विंस करने की तैयारी करेंगे। गांधी साहब की जयंती भी है आज, क्या कहना चाहोगे गांधी जी की? देखो, गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, गांधी जी इस देश के अंदर आप समझ सकते हैं, पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रपति के नाम पर लोग उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजों पर वो दलितों के विरोध में रहे, वो दलितों के विरोध में रहे। उन्होंने बहुत सारी जगह पर अच्छे काम भी किए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा अच्छे काम नहीं किए। नया नाम दिया था हरिजन नाम उन्होंने दिया हुआ है, प्लस दूसरा उन्होंने जो खासतौर पे हरिजन, मतलब जिनको हरिजन बोला गया, शूद्र जो लोग थे, उनको वो चाहते नहीं थे कि वो हिंदू धर्म से बाहर निकले। मैं समझता हूँ कि अगर उस समय वो अनशन पे नहीं बैठे होते और ये बड़ा आंदोलन नहीं किया होता, तो मैं समझता हूँ कि दलितों के बहुत सारे अधिकार मिल चुके होते। वो इसी सामने ही जो रोड क्रॉस करके बाबा साहब अम्बेडकर भवन में हम लोग खड़े हैं, सामने रोड क्रॉस करके वो धरने पर बैठ गए, जिस कारण से हमारे अधिकार, वो अगर धरने पर नहीं होते तो हमारे अधिकार आज बड़े पैमाने पर डबल वोट का अधिकार भी हमारे पास होता। जो गांधी नहीं खाया, आज उनकी जयंती है, उसी गांधी ने खाया। तो आपके लिए बाबा बड़े हैं या राष्ट्रपिता बड़े हैं? हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सर्वोच्च है, गांधी हमारे लिए सर्वोच्च नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध वो लोग जितना करेंगे, देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो इकलौते व्यक्ति हैं जिससे लोग अपने पैसों से उनकी जयंती मनाई जाती है। सरकार चाहती है कि बाबा साहब को लोग भूल जाएं, लेकिन ये लोग बाबा साहब को प्रेम करने वाले लोग भूलने नहीं देते। लोग चाहते हैं गांधी को भूल जाए, लेकिन सरकार भूलने नहीं देना चाहती है। ऐसी सरकार विरोध करते हैं हम लोग।